बागेश्वर धाम के बाद स्वामी रामभद्राचार्य नोएडा में सुनाएंगे राम कथा। इस दिन से लगेगा भक्तों का मेला। तैयारियां शुरू। गौतम बुद्ध नगर में बागेश्वर धाम सरकार के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाद पद्म विभूषण जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज नोएडा में राम कथा सुनाएंगे। यह धार्मिक आयोजन सेक्टर 21 स्थित नोएडा स्टेडियम में होगा। इस कार्यक्रम को लेकर आयोजकों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह भव्य राम कथा 27 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगी। आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि विवाद में प्रमुख गवाह के तौर पर अदालत ने भी स्वामी रामभद्राचार्य की गवाही को काफी अहम माना था, जिसका प्रतिफल यह रहा कि अदालत ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय सुनाया, जिसके कारण अयोध्या में आज श्री रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। राम कथा का श्री गणेश। इस कथा के आयोजकों ने बताया कि 27 जुलाई से नोएडा स्टेडियम में राम कथा का श्री गणेश होगा। यह 4 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान स्वामी रामभद्राचार्य नोएडा के लोगों पर श्री राम कथा की अमृत वर्षा करेंगे। कथा हर दिन दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक चलेगी। आयोजकों का दावा है कि राम कथा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंचेंगे। दूसरी तरफ इस कथा आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। युवा कार्यकर्ताओं की टीम तैयार। नोएडा स्टेडियम में भूमि पूजन के बाद पंडाल में सभी व्यवस्थाओं पर आयोजन समिति ने चर्चा करते हुए जल पार्किंग सुरक्षा चर्चा की। श्री रामराज फाउंडेशन ट्रस्ट अमित चौधरी बताया कि बड़े स्तर पर सेवा प्रदान करने के लिए महिला और युवा कार्यकर्ताओं की टीम तैयार हो रही है। दूसरी तरफ इस कथा आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि नेत्रहीन स्वामी रामभद्राचार्य महाराज वेदों, उपनिषदों तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों के न सिर्फ ज्ञाता हैं, बल्कि उन्हें कंठस्थ सभी ग्रंथ याद हैं। श्री राम जन्मभूमि विवाद में प्रमुख गवाह के तौर पर अदालत ने भी उनकी गवाही को काफी अहम माना था, जिसका प्रतिफल यह रहा कि अदालत ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय सुनाया, जिसके कारण अयोध्या में आज श्री रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी श्री रामभद्राचार्य के परम शिष्य हैं तथा उनके चरणों में शीश नवाकर स्वयं को धन्य समझते हैं। 2 माह की उम्र में ही अंधे हो गए थे। आपको बता दें कि रामभद्राचार्य बहुत ही अल्पायु में यानी 2 माह की उम्र में ही अंधे हो गए थे और यहाँ तक कि 17 साल की उम्र तक उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं ली थी। उन्होंने सीखने या रचना करने के लिए कभी भी ब्रेल या किसी अन्य सहायता का इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन फिर भी यह उनका चमत्कार और प्रतिभा है कि रामभद्राचार्य लगभग जन्मांध होते हुए बिना किसी औपचारिक शिक्षा के 22 भाषाएं बोल सकते हैं।